नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके रसायन विज्ञान के बारे में, जो 5वां पार्ट है उसके बारे में, तो उसका अपन बात कर रहे थे आपके जो 5वां पार्ट है दैनिक जीवन में रसायन, उसके बारे में। इसके पहले दो भाग अपन पढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है तो वो पहले वो देखें, उसके बाद आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या काम करता है? ये अम्ल और क्षार के मान को बताता है। तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। होता क्या है पीएच स्केल? तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है। यह स्केल विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। यानी कोई विलयन है, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं उसकी सांद्रता को बताएगा। मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है कम है उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है। जैसे अपन बात करें, दूरी को नापने के लिए क्या लिया जाता है, काम है मीटर किलोमीटर, ठीक है। भार को नापने के लिए किलोग्राम। तो वही है कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है उसको नापने के लिए कौन सा स्केल काम में लेते हैं? पीएच स्केल, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं, पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है उषांश, जिसका हिंदी में मतलब होता है शक्ति। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। यानी कितने H प्लस आयन उसके अंदर उपस्थित हैं उसको निर्धारित करता है। अब बात करते हैं स्केल के बारे में। तो मान लिया कि ये इस तरह का एक स्केल है, ये स्केल इस तरह से। तो पीएच स्केल का मान कहां से होता है? 0 से लेके और 14 तक होता है। 0 से लेके और 14 तक ही होता है। यहां पर एकदम बीचों बीच में ये होता है 7, ठीक है। इधर क्या होता है? अम्लीय, इधर होता है क्षारीय। अम्लीय का मान इधर से इधर बढ़ता जाता है, क्षारीय का मान इधर से इधर। अम्ल जितना मान कम होता जाएगा 7 पर क्या होता है? उदासीन। ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है 7 के ऊपर। 7 से जैसे जैसे कम आएंगे थोड़ा अम्लीय, 5 पर और ज्यादा अम्लीय, 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पर आएगा, 0 पर आएगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ऐसे ही 4 पर, 7 पर, 8 पर थोड़ा क्षारीय होगा, 9 पर, 10 पर, 11 पर, 12 पर, 14 पर सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो देखो एक बात कर लेते हैं हम कि कौन सा अम्ल 0 होता है, जिसका जो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मान कितना होता है? 0। तो ये क्या हो गया? परवल क्षार हो गया, ठीक है। बात करें अपन परवल क्षार की, NaOH, इसका मान कितना होता है? 14 मान होता है, ठीक है। तो ये बात की अपन कुछ अम्लीय और क्षारीय पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। अब आपको ये बात बता, यहां पर ये 7 से जो मान होता है, 7 पर क्या होता है? कोई भी विलयन होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम होता है वो होता है क्षारीय, और 7 से अधिक होता है तब क्या होता है? 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय, और 7 से अधिक होता है वो होता है क्षारीय। तो पीएच में जितना मान होगा उसके आधार से निर्धारित करेंगे ये अम्लीय है या क्षारीय है, या उसको पीएच स्केल से नाप के बता देंगे उसका अम्लीय कितना है और क्षारीय कितना है। तो अब देखते हैं कुछ जो तत्व हैं अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उनका कुछ पीएच देख लेते हैं कितना होता है। जैसे अपन बात करें, यहां पर देख लेते हैं, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। उदासीन होता है बिल्कुल। रक्त का देख लेते हैं, यानी अपने जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? रक्त का होता है 7.4। 7.4। उसके बाद नींबू का देख लेते हैं। नींबू का लगभग होता है 1.2 से 1.4 तक, ठीक है। और देख लेते हैं जैसे
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग करते हैं एंटासिड के रूप में प्रति अम्ल के लिए, जब पेट में ज्यादा अम्ल बन जाता है उसके लिए, तो इसका मान होता है 11। ठीक है, बाकी ये बता दिया HCl का कितना होता है 0 और हाइड्रोक्लोरिक का सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पीएच स्केल के बारे में सामान्य जानकारी। अब देख रहे हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी दैनिक जीवन में अपने पीएच का क्या महत्व है वो देख रहे हैं, यानी अपन डेली लाइफ में कौन कौन से पीएच का महत्व है देखो। सबसे पहले उदर में हम था, इसका मतलब क्या है, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर क्या होता है, जैसे अपन भोजन करते हैं तो हमारे जठररस के अंदर, यानी जिसके अंदर कौन सा अम्ल स्रावित होता है HCl, जो अपने भोजन पचाने के लिए सहायक होता है। जठररस होता है जो जिसके अंदर HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो अपने भोजन को पचाने का कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है ये अम्ल ज्यादा मात्रा में बन जाता है, कभी कभी अपने पेट के अंदर क्या HCl अम्ल ज्यादा बन जाता है, और ज्यादा बना हुआ क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो इससे अपने शरीर के अंदर क्या होती है, या तो जो कहते हैं खट्टी डकार आने लग जाती है, या पेट में जलन होने लग जाती है। तो आपको पता है जब अम्ल ज्यादा बन गया है तो अम्ल को कौन नियंत्रित करेगा, अपन क्या करेंगे, क्या ले लेंगे, एंटासिड, यानी एंटासिड या उसको कहते हैं प्रति अम्ल का उपयोग करेंगे। जो प्रति अम्ल होता है वो क्या करेगा, अम्ल है, और अपने प्रति अम्ल मतलब क्षार का उपयोग करेंगे। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देंगे, लवण बना देंगे, जिससे अपने पेट के अंदर जलन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो इसके अंदर आपको एक दो बात याद रखनी है, वो ये है कि प्रति अम्ल के रूप में यानी एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन इनो वगैरह मार्केट से लाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, प्रति अम्ल होता है। प्रति अम्ल मतलब क्षार होता है, और अपने पेट के अंदर क्या बना हुआ है, अम्ल। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, जिससे अपने पेट के अंदर क्या हो जाती है, जलन कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है उसको जो। अब दूसरा है वो है दंत क्षय। दंत का मतलब होता है दांत, क्षय का मतलब होता है नुकसान, यानी दांतों को नुकसान। अपने जो मुंह का पीएच होता है वो कितना होता है, 6.5। जो मुंह का पीएच का सामान्य जो पीएच होता है वो 6.5 होता है। लेकिन जैसे जैसे भोजन करते हैं अपन, भोजन के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो अपन के मुंह के अंदर रह जाते हैं, जो धीरे धीरे अपने मुंह के पीएच को क्या कर देते हैं, पीएच के मान को कम कर देते हैं, यानी अम्लता और बढ़ा देते हैं मुंह के अंदर। तो इससे अपने पीएच का मान कितना हो जाता है, कम, लगभग 5.5 तक आ जाता है, कम होके 5.5। तो आपको पता है जैसे जैसे मान कम होगा वैसे अम्लता बढ़ेगी। तो 5.5 होने पर अपने दांतों के अंदर क्या हो जाते हैं, दांत सड़ने लग जाते हैं, नुकसान होने लग जाता है, दांत क्षय होने लग जाते हैं। तो दांत को क्षय से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, जो दांतों का इनेमल होता है, यानी जो आपको सफेद पदार्थ दिख रहा है दांतों का, वो क्या होता है, दांतों का इनेमल होता है। वो किसका बना होता है, अगर यहाँ याद रखना चाहें तो दांतों का इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो दांत होते हैं अपने दांतों के ऊपर जो सफेद का पदार्थ होता है, अपने को दांत सफेद दिखते हैं, वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अपने शरीर बॉडी के अंदर पूरा सबसे कठोर पदार्थ यही होता है, दांतों का इनेमल यानी कैल्शियम फॉस्फेट। इसको भी क्या करने लग जाता है, ये नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो अपन बात करते हैं जैसे दांतों के अंदर कीड़ा लगना, कीड़ा लगना नहीं होता है, वो दांतों को जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे दांत खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, उसको भी हम क्या कर देते हैं, नुकसान हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, भोजन के बाद क्या करना चाहिए, दंत मंजन करना चाहिए, यानी टूथपेस्ट करना चाहिए। तो टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है, और हम पेट के अंदर क्या बना है, मुंह के अंदर क्या बना है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देंगे, लवण बना देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। तीसरा है कीटों का डंक। कई बार अपने को चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले, मकोड़े काट ले, इनके काटने से क्या हो जाता है, वहां क्या होता है, वो क्या होते हैं उसके अम्ल में, उसके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। तो वो अम्ल अपने शरीर के अंदर चला जाता है, और शरीर के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा अम्ल चला जाता है तो वहां क्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, सूजन हो जाती है। तो इससे अपने को क्या होता है, दर्द होता है। तो उसको जलन को और दर्द को कम करने के लिए क्षारीय लवण का उपयोग करते हैं। किसका, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करा जाता है, और भी बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ है जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको लगाने से जलन कम हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कई कीड़ों के इसके डंक काटने पर आपको कहा जाता है कोलगेट का उपयोग किया जाता है। क्या है, कहते हैं कि कोलगेट लगा लो। कोलगेट क्यों है, अभी आपसे बात की थी, कोलगेट के अंदर क्या होता है, क्षार, और उसके डंक के अंदर क्या था,
अम्ल था, तो क्षार और अम्ल क्या बना देते हैं, लवण, तो इससे जलन कम हो जाती है। तीसरा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो अपने वातावरण के अंदर सर बहुत सारे वाहनों से, इनके धुएं से, और इनसे क्या होते हैं, नाइट्रोजन के, सल्फर के और इनके ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है, अम्ल बन जाते हैं। वो अम्ल क्या है, धीरे धीरे वायुमंडल के अंदर चले जाते हैं, और बरसात के मौसम में वो क्या होते हैं, बादलों के उनके साथ पानी बरसता है तो उनके साथ वो मिल जाते हैं, और पानी के पीएच को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। लगभग ये पानी के पीएच को कितना कर देते हैं, 5.6 के करीब कर देते हैं। 5.6 के जल का पीएच कितना होता है, 7, शुद्ध जल कितना होता है, 7, लेकिन ये कितना कर देते हैं, 5.6 के करीब कर देते हैं। तो ऐसी वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा। जो प्रदूषकों द्वारा पीएच के मान को कम कर देते हैं उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अब वो बरसात होगी तो पानी कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, तालाबों में जाएगा, खेतों में जाएगा, और उससे क्या होगा, जानवर पिएंगे, ठीक है, पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो पिएंगे, उसके अंदर रहेंगे, और फसलों के अंदर पानी देंगे तो फसल के अंदर पानी फसल लेगा, तो उससे क्या होगा, वो किसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है कि वो अपना मानव जीवन होता है, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सजीवों के अंदर होता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जो भी पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, इंसान हो गए, ये सारे क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, तो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। इसका उपाय क्या कर सकते हैं, इसका उपाय यही कर सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को, यानी जो प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रित करें, कम करें। इसके बाद है जो अपन बात करेंगे वो है मृदा का पीएच। मृदा के पीएच का मतलब क्या होता है, देखो ये बता देते हैं। यहाँ बात करते हैं मृदा के पीएच की। जो 5वां नंबर है वो है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच मतलब, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी की पीएच, यानी मिट्टी के पीएच, मिट्टी का भी कुछ पीएच होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, मिट्टी के पीएच के हिसाब से मिट्टी के पीएच के अनुसार या उसके हिसाब से क्या करा जाता है, आपके खेत जो खेती करते हैं उनके पीएच, मिट्टी की जांच करते हैं, उसके पीएच का मान बता देते हैं, इतना मान है, तो फिर उसके हिसाब से बताया जाता है कि इस खेत में इस तरह की फसल बोएंगे। जो आपके जितना पीएच है उसके हिसाब से कौन कौन सी फसल उचित रहेगी, अच्छी फसल हो सकती है उस पीएच में, तो वो फसल बोने का कहा जाता है। कौन कौन सी खाद जो अपन देते हैं, उर्वरक देते हैं, खाद और उर्वरक जो होती है, खाद हो गया, उर्वरक हो गया, खाद और उर्वरक उसके अनुसार बताया जाता है, फसल उसके अनुसार बताई जाती है, जिसका आपका खेत का पीएच है, जितना आपके खेत का पीएच है उसके अनुसार बताया जाता है खाद कौन सी यूज करनी है, कौन कौन सी फसलें बोनी है, वो आपके पीएच के लिए अच्छा है। तो ये जो अपन बात कर रहे थे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है उसके बारे में, तो देखिए आइए बात करते हैं दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक जो अपन दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, कौन कौन से यौगिक है उसके बारे में कुछ एक जानकारी लेते हैं, क्या होता है, ठीक है, उसके क्या उपयोग है, क्या गुण है। तो सबसे पहले ले रहे हैं NaCl। NaCl क्या होता है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या है इसका, NaCl, और इसका सामान्य नाम नमक होता है। जो अपन घरों में खाने में इसमें नमक यूज करते हैं वो होता है नमक। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र होता है NaCl। अब देख लेते हैं इसके गुण क्या है, आपको पता ही होता है गुण क्या क्या है। श्वेत और ठोस, श्वेत का मतलब सफेद होता है और ठोस मतलब कठोर होता है। दूसरा देखो उच्च गलनांक होता है, यानी जल्दी से गलता नहीं है, गलने का मतलब होता है पिघलता नहीं है, गर्म करते रहो पिघलेगा नहीं। 1081 केल्विन पर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, 1081 केल्विन पर। जल में अत्यधिक विलय, जल में डालते क्या हो जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। नमक तो क्या है, पानी में बहुत जल्दी घुलता है, तो जल में अत्यधिक विलय, ठीक है। और उसके बाद है जलीय विलय में आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, NaCl। तो आयनित का मतलब Na+ हो जाएगा और Cl- यानी अलग अलग हो जाएंगे जल में घोलते हैं, तो ये होता है आयनित होना। इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग आपको पता है भोजन में होता है, खाने में तो उपयोग होता है नमक का। उसके बाद खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या होता है, जो भी खाने की चीजें होती है उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला देते हैं तो उसको क्या हो जाता है, जल्दी से खराब नहीं होता है। परिरक्षण मतलब
उसको सुरक्षित रखने में, जल्दी से खराब नहीं होता। जो चीज जल्दी खराब होती है नमक मिला देंगे तो उसके अंदर जल्दी से खराब नहीं होगी, ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रहेगी। हिमीकरण मिश्रण बनाने में, हिमीकरण का मतलब होता है बर्फ वगैरह होती है उसको पिघल देता है। तो अपन कई बार आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो उसके ऊपर हल्का सा नमक लगा होता है, हल्का सा नमक इसलिए लगा देते हैं कि वो जल्दी से पिघले नहीं। तो बर्फ वगैरह इनको पिघलने से कम करने के लिए, जल्दी से नहीं पिघले इसके लिए उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और विरंजक चूर्ण बनाने में किसका उपयोग होता है? नमक। इसको बनाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और विरंजक चूर्ण, इनको आगे पढ़ेंगे सबको एक एक को। तो इनको बनाने में किसका उपयोग होता है? नमक का उपयोग। दूसरा देखते हैं NaOH। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साधारण नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा, जो अपन घर में यूज करते हैं। तो आपसे पूछ ले सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सूत्र? तो ये NaOH। अब इसके भी गुण देख लेते हैं। कास्टिक सोडा आपने घर में देखा ही है, कौन सा होता है? श्वेत और हल्का चिकना होता है, यानी आपको ऐसे दिखेगा चिकना सा, यानी चमकदार दिखेगा। और कैसा दिखेगा? ठोस दिखेगा। उसके बाद उसका गलनांक कितना होता है? 591, यानी नमक से लगभग आधा इसका गलनांक होता है। जल में ये भी शीघ्रता से घुल जाता है, जल्दी घुल जाता है। और प्रबल क्षार होता है, आपको बताया था इसका पीएच कितना होता है? 14 होता है। तो 14 में कौन सा क्षार हो जाएगा? प्रबल क्षार, यानी बहुत ताकतवर क्षार है ये। ठीक है, उसके बाद इसके भी उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसके उपयोग कौन कौन से? साबुन बनाने में, कागज वाले, कपड़ा बनाने, ये जो बनते हैं जहां पर उसके उद्योगों में, जो साबुन बनाने वाले उद्योग हैं, कागज बनाने वाले हैं, कपड़ा बनाने वाले उद्योग हैं, उनके अंदर किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बॉक्साइट के धातु कण में, बॉक्साइट मतलब क्या होता है? ये एक अशुद्ध एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अशुद्ध रूप होता है बॉक्साइट, उसको एल्यूमिनियम का अयस्क भी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? उसको शुद्ध करने में, उससे, अब एल्यूमिनियम का शुद्ध रूप है तो उससे एल्यूमिनियम शुद्ध चाहिए, तो उसको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोल होता है, जो पेट्रोलियम जैसे पहले जमीन के अंदर से निकालते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है, बाद में इसको शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध करने में कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको मिलाया जाता है, फिर उसके बाद पेट्रोल शुद्ध होता है। उसके बाद हो गया वसा और तेल के निर्माण में, जो तेल वगैरह होते हैं, वसा होते हैं, इनके निर्माण में भी इसको शुद्ध वगैरह करने में, इसकी प्रक्रिया में भी किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रयोगशाला अभिकर्मक, प्रयोगशाला मतलब जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी होती है अपने स्कूलों में, इसमें हम भी देखते हैं 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री की, और इसकी क्या होती है? प्रयोगशाला होती है, लैब होती है। उसके अंदर भी क्या किया जाता है? प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारे प्रयोग कर करके देखे जाते हैं। आप भी अगर कक्षा 11th के अंदर अगर साइंस लेते हो, यानी विज्ञान विषय लेते हो, तो उसके अंदर एक आता है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान, एक पूरी किताब लगेगी, उसके अंदर आपके प्रयोग भी कराए जाएंगे। तो उन प्रयोगों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या होता है? CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। और सामान्य नाम है, ये अच्छी तरह याद रखना, इसी के नाम से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण। क्या नाम होता है? विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये कैसे प्राप्त किया जाता है? ये होता है बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा चूना। और ये कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस। ठीक है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। बुझा हुआ चूना है, उसके अंदर क्लोरीन गैस प्रभावित करा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण, और साथ में जल मिलेगा। यानी आपसे पूछ रहे विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है? तो बुझे हुए चूने में बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसके गुण देखते हैं। ये क्या होता है? सफेद नहीं होता है, कैसा होता है? पीले कलर का होता है। तीक्ष्ण गंध, यानी एकदम से इसके अंदर से तेज स्मेल आती है, और ठोस तो होता ही है। उसके बाद जल में, यानी सिर्फ ठंडे जल में घुलता है। ठंडे जल में क्या होता है? विलय होता है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है, वायु में खुला रख देंगे तो क्लोरीन गैस इसके अंदर से अपने आप निकलती रहेगी। और उसके बाद है तनु अम्लों में क्रिया करके, तनु अम्ल होते हैं, एक सांद्र अम्ल होते हैं, एक तनु अम्ल होते हैं। तनु अम्ल में क्या होती है? जल की मात्रा अम्ल की मात्रा में अधिक होती है जल की मात्रा, तो वो तनु हो गए। तो तनु से क्रिया करके कौन सी गैस देता है? क्लोरीन। और खुला रखने पर वायु में वही क्लोरीन गैस देता है, दोनों को। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग, यानी कपड़ा बनाने वाले उद्योग में, कागज बनाने वाले उद्योग में, पेयजल को शुद्ध करने में, ये अच्छी तरह याद रखना, जल को पानी के, यानी पीने वाले पानी को, यानी शुद्ध करने के लिए, पेयजल का मतलब होता है पीने वाला पानी, उसको शुद्ध करने में। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक, रोगाणुनाशक मतलब कई दवाइयों में, फसलों में, इनमें जो दवाइयां छिड़की जाती है, अपन जो दवाइयां लेते हैं। और ऑक्सीकारक
उनका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला भी मैंने आपको बताया था, प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है। अगला है जो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा ये होता है। इसके देख लेते हैं गुण। श्वेत ठोस होता है, ये भी जल में अल्पीय होता है, जल में कम घुलता है, घुलता तो है लेकिन कम घुलता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, जल में घोल देते हैं तो ये क्षारीय होता है। और गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, इसको गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग देखो, सोडा वाटर और सोडा युक्त पेय बनाने में, जो अपन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आते हैं, जो सोडा वाटर होता है उसके अंदर इसका उपयोग होता है। एंटासिड के रूप में, यानी प्रति अम्ल, पेट में क्या हो जाती है, HCl अम्ल ज्यादा बन जाता है तो उसको कम करने के लिए भी इसका भी उपयोग किया जाता है। पहले पर मैल को मैग्नीशियम से अभी बात की थी, उसका भी उपयोग किया जाता है और इसका भी उपयोग किया जाता है। मंद प्रतिरोधक के रूप में, जिसका प्रतिरोध क्या कर दे, प्रतिरोधक यानी धीरे धीरे चीजें कोई खराब हो उसको अंदर मिला देंगे तो जल्दी से खराब नहीं होगी, धीरे धीरे खराब होगी, जल्दी से खराब नहीं होती। अग्निशामक, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसके अंदर भी किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर में, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जिसके अंदर अपन केक वगैरह बनाते हैं, बर्थडे वाला केक होता है, पकौड़ियां वगैरह बनाते हैं तो उसको सख्त, उसको क्या बना देता है, मुलायम बना देता है, उसको अंदर फूल जाते हैं वो, उसके लिए उसको बनाया जाता है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में ये हो गया। आगे बात करते हैं अपन, तो आगे है जो यौगिक वो कौन सा है, इसको बोलते हैं दावन सोडा। कौन सा है, दावन सोडा। बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, दावन सोडा। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर दावन सोडा प्राप्त होता है। इसके गुण देख लेते हैं। ये भी होता है श्वेत होता है, यानी सफेद होता है और ठोस होता है, जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन भी क्या होता है, क्षारीय होता है। और गर्म करने पर पुनः सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसके उपयोग देख लेते हैं। धोने व सफाई में, कपड़े धोने में और सफाई, घरों वगैरह की सफाई करने में उनमें काम होता है। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर और साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में और साबुन बनाने में इसका दावन सोडे का उपयोग होता है। पेंट, कागज और वस्त्र उद्योग, इस उद्योगों में इसका उपयोग होता है। क्योंकि इनको क्या किया जाता है, पहले पेंट को, कागज को और वस्त्रों को पहले सफेद बनाया जाता है, तो उनको सफेद करने के लिए लगभग इसका यूज करते हैं। अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक मतलब क्या होता है, जो घरों में अपने कपड़े धोने के लिए एक तो साबुन होता है, दूसरा होता है सर्फ, जिसे अपना भाषा बोलते हैं सर्फ, उसके लिए इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक आ गया, प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है। अब जो लास्ट में बात कर रहे हैं, लास्ट यौगिक है अपना, वो है ये कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका सूत्र होता है ये कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसका सूत्र है ये है दावन सोडे का सूत्र। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका नाम होता है। सामान्य नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो अपने घरों में इनमें नाम लेते हैं POP, वो होता है। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, आपको नॉर्मली तो पता ही है कैसा होता है, दिखना श्वेत, चिकना और ठोस होता है। और जल में क्या होता है, जल्दी ठोस होता है। इसके अंदर जल डाल देंगे, थोड़ी देर ही रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस ठोस हो जाएगा। जल में थोड़ा सा जल डालने पर, यानी जल डाल देते हैं तो थोड़ी देर में ये ठोस हो जाता है वापस, यानी जिप्सम बन जाता है। तो बनता कैसे है, जिप्सम को गर्म करने पर। जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो POP, और POP को वापस ठंडा करते हैं। POP में क्या मिला देते हैं, पानी। तो पानी मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम। POP के अंदर क्या मिला देते हैं, पानी। पानी मिलाने पर क्या बन जाएगा, वापस जिप्सम बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका उपयोग। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर क्या वो चढ़ाया जाता है, प्लास्टर, और उसके बाद उसके ऊपर जो चूना लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिससे क्या है, हड्डी हिले नहीं, एक जगह स्थिर रहती है और वो वापस जुड़ जाती है। उसके बाद है भवन निर्माण में, घरों के इनके निर्माण में आप देखते हैं, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और घरों में इसमें POP कराई जाती है उसके लिए। उसके बाद दंत चिकित्सक में, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के अस्पताल होते हैं, उसके अंदर भी किया जाता है। नकली दांत वगैरह जो लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इनमें भी इसका काम होता है। मूर्तियां और सजावटी सामान, घरों में अपने सजावटी सामान लेते हैं, मूर्तियां होती हैं, वो किसकी बनाई जाती है, POP की, यानी वो चूना होता है जो POP होता है, इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ जो दैनिक जीवन में जिन जिन यौगिकों का उपयोग करते हैं उनके बारे में बात की। उनके आपको याद करना है, इनके सूत्र याद करना है। सामान्य नाम क्या होता है,
रासायनिक नाम क्या होता है, तीनों चीजें, सूत्रक, सामान्य नाम और रासायनिक नाम, ये याद होना चाहिए। फिर उसके गुण और उपयोग। पेपर में इसमें अंदर से एक पर्सन पूछ लिया जाता है हमेशा ही हमेशा कि इसका सामान्य नाम क्या होता है, या इसके 2-3 नाम देते थे, इसके उपयोग लिखो, इसके गुण लिखो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 6 पढ़े थे अपने, 6 में से लगभग पर्सन पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, हो सकता है आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक करें। धन्यवाद।